क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? क्या ज़रूरत है उससे मिलने की? क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की? क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? क्या ज़रूरत है मुझे उससे बात करने की? क्या ज़रूरत थी तुम्हें उससे ये सब बताने की? गाइज, ऐसे वाक्यों को आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते या सुनते होंगे। तो आज मैं बताऊंगा कि इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनके रूल को समझ लेते हैं। रूल में सबसे पहले रखेंगे व्हाट, फिर इज या वाज टेंस के अनुसार, फिर रखेंगे द नीड, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में रखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, या ज़रूरत क्या है वहाँ जाने की, या वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, या वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है। गाइस, इन सभी को इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर। व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या ज़रूरत है उससे मिलने की। ज़रूरत क्या है उससे मिलने की, उससे मिलने की क्या ज़रूरत है, उससे मिलने की ज़रूरत क्या है। गाइस, इन सभी को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द नीड टू मीट हिम। व्हाट इज़ द नीड टू मीट हिम। गाइस, यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अगर उससे का प्रयोग किसी लड़के के लिए हुआ है तब हिम का यूज करेंगे, अगर उससे का प्रयोग किसी लड़की के लिए हुआ है तब हर का यूज करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की, या ज़रूरत क्या थी उससे बात करने की, या उससे बात करने की क्या ज़रूरत थी, या उससे बात करने की ज़रूरत क्या थी। गाइज, इन सभी को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वॉज द नीड टू टॉक टू हिम। व्हाट वॉज द नीड टू टॉक टू हिम। चौथा एग्जाम्पल है, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, या ज़रूरत क्या थी ये सब करने की, या ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, या ये सब करने की ज़रूरत क्या थी। गाइज, इन सभी को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वॉज द नीड टू डू ऑल दिस। What was the need to do all this? Guys, दूसरा रूल है, इसमें सबसे पहले रखेंगे हम what, फिर is या was टेंस के अनुसार, फिर रखेंगे the need, फिर for, फिर पहला ऑब्जेक्ट, फिर to, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट और अंत में रखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल की सहायता से इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, क्या ज़रूरत है मुझे उससे बात करने की, या ज़रूरत क्या है मुझे उससे बात करने की, या मुझे उससे बात करने की क्या ज़रूरत है, या मुझे उससे बात करने की ज़रूरत क्या है। गाइज, इन सभी को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द नीड फॉर मी टू टॉक टू हिम। व्हाट इज़ द नीड फॉर मी टू टॉक टू हिम। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब खरीदने की, या ज़रूरत क्या थी तुम्हें ये सब खरीदने की, या ये सब खरीदने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, या तुम्हें ये सब खरीदने की क्या ज़रूरत थी। गाइज, इन सभी को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वॉज द नीड फॉर यू टू बाई ऑल दिस। व्हाट वॉज द नीड फॉर यू टू बाई ऑल दिस। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उसे ये सब बताने की, या ज़रूरत क्या थी तुम्हें उसे ये सब बताने की, या उससे ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, या तुम्हें उससे ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी। गाइज, इन सभी को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वॉज द नीड फॉर यू टू टेल हिम ऑल दिस। व्हाट वॉज द नीड फॉर यू टू टेल हिम ऑल दिस। चौथा एग्जाम्पल है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब लाने की, या ज़रूरत क्या थी तुम्हें ये सब लाने की, या ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, या तुम्हें ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी। गाइज, इन सभी को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट वॉज द नीड फॉर यू टू ब्रिंग ऑल दिस। व्हाट वॉज द नीड फॉर यू टू ब्रिंग ऑल दिस। गाइज, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए 2 वाक्य दे रहा हूँ। पहला है, क्या ज़रूरत है तुम्हें उससे बात करने की। दूसरा है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की। गाइज, इन दोनों वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए।